सरकार का दावा तो आपको याद होगा कि किसान बिल भी लाए थे तो यही था कि किसानों का भाग्य बदल जाएगा। सरकार का दावा जब कश्मीर का किया था तो था कि सब कुछ अमन शांति, सब कुछ बहाल हो जाएगा, सब कुछ अमन चैन आ जाएगा, जो अभी तक 70 साल में नहीं आया था। सरकार के दावे की प्रॉब्लम नहीं है, जो चोकर साहब कह रहे हैं एक्चुअली डिस्ट्रस्ट की प्रॉब्लम है। एफिशिएंसी एंड डिस्ट्रस्ट, ये दोनों इस सरकार पे इस कदर है। आप इसका उदाहरण देखिए, अगर आधार सब कुछ सही होता और आधार सिंगल आइडेंटिटी पे आप पूरा का पूरा गवर्नेंस पेश करने जा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक से लेके सारे लोगों ने चीख चीख के कहा है कि ये बहुत गलत होता है, सिंगल आइडेंटिटी पे आप बेस नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जब संतोषी भाग भाग करते हुए मरी सिमडेगा में, झारखंड के, 5 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसके बाप लगातार 6 महीने से जा रहे थे राशन लेने के लिए, और राशन वाला ये कह देता था कि आधार से लिंक करा के आओ, और आधार से हर बार कह दिया जाता था कि आज नहीं है नेटवर्क, फिर आना। 6 महीने से उसको राशन नहीं मिला था। स्कूल, 12 साल की लड़की थी, उन दिनों कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे। मरी है तो भात भात कह के मरी है। ये आपका आधार का कमाल है, ये आपकी इफिशियंसी है। चोकर साहब सही कह रहे हैं कि गांव में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जरा ये बता दीजिए। आपको याद होगा कि 2020 में, पिछले साल, सारे राज्य सरकारों को कहा गया कि भाई प्रिंसिपल्स को आप कहिए कि जाति बच्चों की पता करे, और उनके जो कलेक्टर्स है वो जाति प्रमाण पत्र बनाए तो उसको आधार नेसेसरी करे कि उससे लिंक किया जाए। ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक साजिश है। अब वो आपने राज्यों को कह दिया, नतीजा ये होगा तेलंगाना में, आप ताजुब करेंगे कि तेलंगाना में इसी आधार की वजह से 40,000 लोगों का अचानक वो वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया, जिसमें ज्वाला गुट्टा भी थी, जो इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर थी, उसका भी नाम गायब था। तो आप समझ सकते हैं कि आपने क्या कहा है, इससे साफ डेमोक्रेसी मजबूत होगी। और अब आपको प्रवासी 300 मिलियन नजर आने लगे हैं कि भारत में 300 मिलियन प्रवासी, 30 करोड़ प्रवासी हैं। जब बेचारे सड़क पे रेंगते हुए जा रहे थे तब आपने कहा नहीं साहब कुछ लाख है, ये बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा, थोड़े से हैं। अब आपको 30 उसको, और कह रहे हैं आपकी जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा। जेंडर न्यूट्रल इसलिए हो जाएगा कि प्रवासी अपना कहीं से वोट दे देगा। आपका अब इसमें पेच क्या है, जैसे ही वो जाएगा तो अगर उसका नाम अख्तरुल सलीम है तो सीधे कहा जाएगा कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड पहले चेक करेंगे, और वहीं पे जो कोई और जाएगा उसका आधार एक्सेप्ट। तो आपने जो ये पावर एक्वायर किया है लेजिस्लेटिव प्रोसेस से, इससे शक आप पे ये है कि आप कुछ लोगों को इससे डिप्राइव कर देंगे उस प्रोसेस पे। सिर्फ ये कहेंगे कि सिंगल आइडेंटिटी यूनिट है आपकी आधार, जो कि फॉल्टी है। और आपने खुद कोर्ट में, यूएडीएआई ने खुद कोर्ट में, एक कोर्ट में नहीं, कम से कम 1 दर्जन कोर्ट में कहा है, हाँ साहब हमारा सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये फॉल्टी है। ये कबूलनामा आपके एडमिनिस्ट्रेटर का है, जो इसको वो करता है, मैनेज करता है, उसने कबूल किया है। वर्ल्ड बैंक ने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जब इसको लिंक करा के देखा तो डेमोक्रेसी नीचे आ गई, पार्टिसिपेशन घट गया, डेमोक्रेट इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन घट गया। आप किसको कह रहे हैं? और आप जैसा एफिशिएंट, आज आपके व्यूअर्स के लिए एक जानकारी दे दे कि बिहार के पूर्णिया में एक रेलवे इंजन खड़ा था, इंजीनियर ने उसको बेच दिया कबाड़ियों के हाथ। रेलवे इंजन कबाड़ियों के हाथ बेच दिया है। ये आपकी एफिशिएंसी और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यही कहा था कि नहीं, आप पे ट्रस्ट इसलिए नहीं होता है कि आपका ईडी, अक्सर ये देखा गया कि 100 रुपए के केस में पीएमएलए वो कर देता है, इंपोज कर देता है, और उद्देश्य क्या है ये सबको मालूम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कह रहा तो डिस्ट्रस्ट हमारा नहीं है, चोकर साहब का नहीं है, ये डिस्ट्रस्ट पूरे समाज का है, दोनों काउंट पे, आपकी एफिशिएंसी को लेके और आपकी मंशा को तो लेके। खैर,
और दुनिया में किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पे इतना डिस्ट्रस्ट होना, ये बेहद खतरनाक से। आप कोई भी स्टेप ले, आप किसान आंदोलन क्यों करता है? डिस्ट्रस्ट की वजह से, क्योंकि आपकी नीयत पे शक है कि आप इसको बेचने जा रहे हैं। यही इस पे भी है कि अगर आप इसको देखें, सिंगल आइडेंटिटी मतलब ये हुआ कि अगर उसने आधार नहीं दिया तो वहां जो बैठा होगा उसको ये अधिकार होंगे कि उसको इलेक्शन से वोटिंग राइट से डिप्राइव कर दे। इसका कोलेटरल डैमेज क्या है? कोलेटरल डैमेज ये है कि उसको सिंगल आइडेंटिटी, आधार, अच्छा आधार आप किस तरह कर रहे हैं? आप ये करें कि साहब वो मल्टी मल्टी आइडेंटिटी उसके पास ना हो, वहां भी जाके वोट ना दे। हकीकत सिर्फ ठीक इसके उल्टा है। आपको ये पावर मिल जा रहे हैं कि आपको किसी को कहे कि नहीं आपका आधार मैच नहीं कर रहा है, और आधार मैच अक्सर नहीं कर रहा क्योंकि आधार पूरा भी सिस्टम वो कंप्लीट फुल प्रूफ हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर, अच्छा उसके बाद कहा भी गया आपसे, आपके पास कांग्रेस के जमाने का यूपीए 2 का है कि हर बिल को आप स्टैंडिंग कमेटी भेजेंगे। ये आपके लिए मोमानियत थी। आपने मजाक ये किया कि 349 बिल्स में से करीब 310 बिल आपने ऐसे ही पास करवा दिए जैसे आज करवाएंगे। और आज आपका जवाब क्या था हाउस में? नहीं साहब, उसमें बहुत सारे प्रोविजन तो वो जो स्टडी कमेटी लॉ की है उसने तो पहले ही देख लिया है ना। पहले आपको शायद लॉ का प्रोसेस नहीं मालूम। एक क्लॉज आपने कर दिया है तो उसका बाकी सारे क्लॉजेस पे इफेक्ट होता है। लिहाजा जब भी आप कोई बिल बनाते हैं, और आप ताज्जुब करेंगे कि इस बिल को बनाने वाला, जब ये बिल बना इसका आपके श्री कृष्णा ने जब ये बिल बनाया डाटा प्रोटेक्शन का, जिसको कि हम पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल कहते हैं, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल बनाने के बाद उन्होंने जब सबमिट किया तो उसके बाद जब उनके कान में ये आवाज आई कि इसको आधार से लिंक करेंगे, इसको आपके वोटर आईडी को, तो ये उनका स्टेटमेंट है कि खुदा के लिए कतई ना करिए, ये डिसास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपके पास पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है आज के दुनिया में, आज के वक्त। पहले तो आप पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ लाइए, जब वो हो जाए तब आपसे थोड़ा शक हमारा हटेगा। लेकिन स्टिल स्टेट के पास अगर ये पावर रहेगा कि एक कागज के बिना पे हमारे वोटिंग राइट को रोक दे, तो मुझे लगता है कि आपका उद्देश्य कहीं दूर है। और वो दो हो सकते हैं, एक तो जो कह रहे हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, वो वाला हो सकता है। दूसरा, आप जब देखेंगे कि हमारे लिए खतरा है तो आप ये इन्वोक करके किसी भी उस वर्ग को जो आपको वोट नहीं देता या आपको शक है, क्योंकि आपका कास्ट आइडेंटिटी आपके पास है, इसको कास्ट से लिंक करेंगे, और कास्ट से लिंक करेंगे, ये कास्ट ये कम्युनिटी हमें नहीं दे रही है, लिहाजा इसको सिर्फ एक इशारा करना है। आपका जो कॉटो कर रहा है, जो जेनुफ्लेक्ट कर रहा है ब्यूरोक्रेसी, वो सजदा करने लगेगा और जिसको कहेंगे उसको डिबार कर देगा इस इलेक्शन। मेरे ख्याल से डिसएनफ्रेंचाइज करने का जो ये तांडव चला है, ये बेहद खतरनाक है और इसको विड्रॉ करना चाहिए। इसको आप स्टैंडिंग कमेटी भेज दीजिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।